चीजें आपने ब्रांड्स अभी आप चला रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अभी आपका ब्रांड इस टाइम कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे फॉल करता है? देखिए अभी ये लास्ट दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था इसको, वर्किंग इसकी स्टार्ट की थी, यानी ये चल माइंड में ये लास्ट 1 ईयर से ही रहा था। और ये दिसंबर से स्टार्ट किया था इसको, इसकी ना प्रॉपर जो है वो एड्स एड्स वगैरह चलानी। तो ये लास्ट पूरे 1 मंथ में जो अभी हमारी जो सेल गई है वो अराउंड 300 ऑर्डर्स कुछ गए हैं। अब ले लें 10 ऑर्डर्स की रेशियो रही है पर डे की। हम्म। तो लास्ट 1 और 2 वीक से जो हैं ये हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली 10 ऑर्डर से भी जो है वो डाउन होने शुरू हुए हैं। समटाइम जो है वो लास्ट मंथ में कभी 20 हो जाते थे, कभी 15 थे। तो अभी कंटिन्यूसली लास्ट 2 वीक से आई थिंक ड्यू टू द, मुझे लगता है कि कंटेंट का इशू है, क्या इशू है, उसकी वजह से जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो अभी चार पाँच छः इतने रह गए। हम्म। ओके, इससे ज़्यादा आपका अगर कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आ रही है इस टाइम? कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमें आ रही है वो तकरीबन आप लेके चलें, आई थिंक कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, अराउंड 5 to 7 जो है वो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं इस पे। अब आप उस पे ओके, देख लें, यानी कैलकुलेट कर। अराउंड ऑन एन एवरेज 650 के करीब आपको जो सा है पर ऑर्डर की एक कॉस्ट पड़ रही है, कोका पड़ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ओके। कोका बेसिकली कहते हैं, हम अपनी वर्डिंग में यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। तो हम्म। अब मुझे थोड़ा सा बताएं, आपका रिटर्न रेशियो क्या चल रहा है? वैसे पाकिस्तान में अमूमन जो सा है तो 30 to 38% जो सा ना वो रिटर्न आते हैं। तो मुझे बताएं आपका कितना के जो सा है रिटर्न रेशियो चल रहा है? रिटर्न आप ले लें अराउंड 300 ऑर्डर भेजे थे, तो आप लेके चलें 30 ऑर्डर जो हैं वो हमें रिटर्न हुए हैं। दैट्स ग्रेट। ये तो बड़ा अच्छा जो सा ना रिटर्न रेशियो है आपका, कि सिर्फ हम्म। 10% का, 10 में से एक ऑर्डर आपको रिटर्न आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 10 ऑर्डर भेजे तो 7 वापस आ जाते हैं। 3 की जोन सी है ना, कभी पुप्पी मर जाती है तो कभी ताई जोन सी है ना वो बीमार हो जाती है। ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा जो सा ना रिटर्न रेशियो है। और नो डाउट आपकी वेबसाइट भी बड़ी प्रोफेशनल डिजाइंड है। तो रिटर्न रेशियो आपका इस टाइम जो सा 10% के करीब है। ओके, परफेक्ट। तो आपने मुझे एड स्पेंड का बताया है अपने पास तकरीबन 5 to 7 thousand पर डे, ऐसे ही है? जी। परफेक्ट। अच्छा। सो अभी मैं आपसे कुछ अपने जो सा है कुछ जानना चाह रहा हूँ कि आपने हमें अप्रोच किया। अब मुझे बताएं कि अभी हमारे से आपके क्या गोल्स अलाइंड हैं? हम हमारे से आप क्या चाहते हैं? जी गोल्स पे तो देखें, हमारा जो अभी जो गोल्स चल रहे हैं वो यही है कि अपना सिस्टमेटिकली इस चीज़ों को जो है ना वो फर्दर लेके जाएंगे। जैसे हमने सोचा था यार, फर्स्ट मंथ में हमारी तकरीबन 12 13 15 पे जो है वो पर वीक की शुरू होनी शुरू हो गई थी। फिर वीकेंड पे अराउंड 20, समटाइम 22 ऑर्डर्स ऐसे आने शुरू हो गए थे। सोचा था कि इसको 50 पे लेके जाएंगे सेकंड मंथ। थर्ड मंथ पे जो है इसको अपना अराउंड 100 पर डे पे ऑर्डर लेके जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे इसको, जब ये ज़्यादा अबव हो जाएगा, गोल हो जाएगा, फिर इसको रिटेल पे डालेंगे। ओके, परफेक्ट। सो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपने एक महीने में आपके ऑर्डर्स चल रहे थे तो ऐसी क्या चीज हुई कि आपने कोई एजेंसी से आप एड्स चलवा रहे थे या खुद चला रहे थे? क्या आप पहले क्या करवा रहे थे? नहीं, एजेंसी से नहीं, हमारा एक मार्केटिंग पर्सन है, वो ही अभी उसको हैंडल कर रहा है पीछे से। बट वो एजेंसी में था, बट अभी वो उसमें वर्किंग नहीं कर रहा है, अभी फ्रीलांसर ही है वो। तो हम्म। उससे एड चलवा रहे हैं, तो वो एड्स वगैरह भी रन कर रहा है हमारी। तो आप समझ लें एक तरह की एजेंसी ही है वो, एक तरह की। अभी क्या इशू आ रहा है आप उनसे? अभी ये वो क्यों नहीं स्केल कर पा रहा इसको? एक्चुअली वो एज अ मार्केटर, वो पर्सन मार्केटिंग का नहीं है, वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था पर्सन। तो उसके आगे आगे टीम काम करती है। तो आई डोंट नो कि एक आपके मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होता है ना, कि हमने ऐसे ऐसे चीजों को लेके चलना है और ऐसे इस ब्रांड को आगे ब्रांड बनाना है प्रॉपर। ठीक है, ओके, ये परफेक्ट। 4 पोस्टें बना के ऐड लगा देनी, इसको मार्केटिंग नहीं कहते। तो ये तो ठीक है आप, आपको। जी, ठीक है। ये तो कोई भी एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है कि 4 पोस्टें बनाई, उसको एडिट किया और उसको जो है वो बूस्ट कर दिया। जस्ट गुड, जस्ट गुड। आपको एक फुली फंक्शन सर्विस चाहिए इस एजेंसी से। जी बिल्कुल। अब ठीक जब अगर ब्रांड को फिर ब्रांड की तरह बनाना है तो फिर उसको वैसे ही लेके चलना पड़ेगा ना। सिर्फ हमारा मकसद ये है। नहीं कि हम सिर्फ सेल करें उसको फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए, ये नहीं कि हम सिर्फ सेल करें फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए, कि जो चीज़ वो चलती रहे मार्केट में। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बिजनेस चलाया फिर बंद कर दिया जी, फिर एक नया बिजनेस ओपन किया, वो वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है बाद में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। ओके, परफेक्ट। मैं आपकी ये चीज समझ चुका हूँ। और
दूसरा बताएं मुझे कि अभी आप जब एक्सपेक्ट क्या करेंगे हमसे, जब आप स्टार्ट हमारे साथ करते हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर लेके चलते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लाइक के हम पहले दिन से कितनी सेल से हम स्टार्ट करें, क्या आपके माइंड में चल रहा है? देखिए अभी जो हमारा करंट कंटिन्यूस चल रहा है, तो आप इसको लेके चले अराउंड 10 की रेशो पे, ठीक है। अब आप भी अगर हम आपको काम देते हैं, देखेंगे आपको 15 डेज, आप 10 से 15 लेके जाएंगे, 20 लेके जाएंगे, फिर 20 से 30 तक जाएगी, 30 से 50 तक जाएगी। तो एक तकरीबन जो है 1 मंथ की आपको टाइम देंगे कि यार आप इतने में इस चीज को, आपका काम देखेंगे कि इतने टाइम में आप ये काम इतना ग्रो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्या आपकी रीच आ रही है, कैसे लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कैसे हमारा जो है वो ब्रांड को जो है वो वायरल करवा रहे हैं लोगों में। ओके परफेक्ट। ठीक है, लाइक आप जब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एक बात कहूँ तो जब आपने हमारे हैंड ओवर अपना सेल्स डिपार्टमेंट कर देंगे ना, तो फिर आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम कब जोन सा है इसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाते हैं, कब हम जोन सा ना इसकी स्केलिंग अटेम्प्ट करते हैं। वो हम अपने अकॉर्डिंग फिर करेंगे, जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से। लाजमी नहीं है कि हमने 15 डेज के बाद ही करनी है, हम उसको 7 डे के बाद भी कर सकते हैं, या हम उसको 21 डे के बाद भी कर सकते हैं। तो ये जोन सा है, ये स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा कि हम कैसी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और उसी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए मैं आपसे इतनी लंबी जोन से डिस्कशन कर रहा हूँ, आपसे गोल्स आपके पूछ रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस पूछ रहा हूँ। तो अभी यानी आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप इसको 10 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करें, ऐसा ही है? 10 तो अभी चल ही रहे हैं ना मोस्टली, 10 की या रेशियो तो यहीं हमारी से अभी हमें है ही। स्टार्ट करना पड़ेगा ना? जी अभी या यहीं हम से, स्टार्ट अभी ही अगर उससे आप 15-20 आपको से काम करें? देते हैं तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे जैसे आपके 2-3 डेज वीक होता है, अब इसको अब लेके जाएं। ओके ओके, एंड देन स्केल। परफेक्ट। ठीक है, ये आपकी गोल्स हो गई, आपके एक्सपेक्टेशंस हमारे से हो गई, और लाइक आपने अपना बजट बता दिया, सब चीज़ बता दी आपने। सो थैंक यू सो वेरी मच। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही हमारे लिए काफ़ी है टू फिगर आउट कि हम आपके लिए क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर देखिए सकते हैं। हमने जो इस पे गोल बनाया था, वो बनाया था कि इसको एंड ऑफ द ईयर जो है ना, इसको सेल अराउंड इसकी अराउंड बिटवीन 20 to 25 CR तक लेके जानी है फॉर द 1 ईयर में, नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा गोल है। या तो आपके पास एक बैकएंड पे इतना बड़ा जो सा है ना, वो आपके बैकएंड पे इतनी बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है, तो देन जो सा इसको कह सकते हैं। लेकिन 20 to 25 CR इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, नो डाउट इस पे जाते हैं ब्रांड्स, बट एक ईयर में इसको जो सा ना अचीव कर पाना थोड़ा सा जो सा ना अनरियलिस्टिक टारगेट है। ठीक है, तो हमें नो डाउट, हम बेशक एजेंसी हैं और हमें पता है कि ये जो सी चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे स्केल करती हैं, बट एक 20 करोड़ की जो सी है वो अमाउंट एक महीने के अंदर, ये एक साल के अंदर अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ पड़ा है, आप इस लेवल की नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो जरूर ये चीज पॉसिबल है। आर यू विद मी? हेलो जी, बताएं, मेरा कनेक्शन टूट गया था एक्चुअली। जी बताओ। ओके, सॉरी। नो वरीज। मैंने आपसे ये कहा है कि ठीक है, हमारे पास जो गोल्स आपकी एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं, अभी आप थोड़ा सा हमें 24 आवर्स का टाइम दें हमारी टीम को। आप हमारे साथ एक मीटिंग बुक करें, जो जिसका टोटली पर्पस होगा कि हम आपको बताएंगे कि हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपके लिए। ठीक है, और क्या किस तरह से हम जो है ना आपके प्रोडक्ट को आगे लेके जाएंगे मार्केट के अंदर, और कैसे कैसे ब्रांड बिल्डिंग होगी, और जो भी आपकी गोल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। तो मैं आपसे 24 आवर्स का टाइम मांगता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आपके सामने अपेयर होऊंगा विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, विद अ प्रॉपर प्लान, और देन हम जो सा है बैठ के वहां पे बहसो मुबाहिसा करेंगे कि इस प्लान को हमने किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है? चलें, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है थैंक यू जी। सो वेरी मच। तो इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा से जो सा है, सॉरी, आप मुझे काइंडली बता दें कि 24 आवर्स के बाद आप कब जो सा है वो अवेलेबल है, ताकि मैं अभी आपकी मीटिंग बुक करूं यहाँ पे अपने कल सामने। आप डे टाइम पे देख लें, और भी कब टाइम कब अवेलेबल है आप। नहीं, हमें तकरीबन मिनिमम 24 आवर्स चाहिए होते हैं अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आप काइंडली 24 आवर्स के बाद ही अगर कोई टाइम जोन से है वो प्रेफर करें तो वो बेहतर रहेगा कल हमारे सैटरडे कल सैटरडे या फिर संडे, आई थिंक आप अवेलेबल नहीं है, फिर मंडे रख लेते हैं इसको। लिए। या मंडे को तो फिर पूरा दिन जोन सा है मैं अपने सामने अगर मीटिंग्स का डैशबोर्ड ऑन करूं, ठीक है, तो मंडे को अगर देखा जाए तो मंडे को हमारा ये देखें आपके सामने पूरा दिन ही जोन सा है वो अवेलेबल है। तो आप ये कभी भी पूरा टाइम जोन सा है आप वो
आप इवनिंग में रखें, इवनिंग में इसी टाइम थोड़ा लेट। 3, 4, 5, 6, 7 आप बता दें मुझे। 6 तक रख लें, आप 6 तक रख लें। 6 PM। ओके परफेक्ट। ठीक है, मैं जो सा है वो आपकी 6 PM पे मीटिंग बुक कर रहा हूँ। ठीक है, आप काइंडली चेक कीजिएगा, आपके पास एक ईमेल रिसीव होगी आपको। ठीक है, आपकी ईमेल ये रही, आप उसको जब यस करेंगे तो हमारी टीम जो सी है वो वर्किंग स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी ब्रांड की स्ट्रेटजी के ऊपर, और देन हम आपके पास 24 आवर्स के बाद जो सा है वो अपेयर होंगे, या जो भी आपने टाइम जो सा सेलेक्ट किया है। तो काइंडली आप अगर यहाँ पे यस कर दें तो आपके सामने जो मेल रिसीव हुई होगी, देन हम जो सा अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। आपको इस मेल पे आया है 2 जो मेल आई है, या आप चेक कीजिएगा प्लीज। 2 मेल आई है, किस पे यस करना है? देखिए नीचे, जिसके नीचे यस लिखा होगा उसके आप यस कर दें। एक मिनट, लेट मी सी। जी यस कर दी मैंने। परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। हम इंशाल्लाह ताला आपके पास मंडे को पूरे 6 बजे आपके साथ सामने तशरीफ लाएंगे और आपके सामने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी रखेंगे। एंड देन जो सा है आपको वो स्ट्रेटजी हम सारी आपके सामने रखेंगे, जो भी आगे हमारा फर्दर डिसीजन होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है जी ठीक है, जी, सही। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।